शिवमोगा जिले में पीयूसी साले दुआम के बोर्ड इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए जिले भर के कॉलेजों में चौथा मुकाम हासिल करने वाले इंपीरियल साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में आज कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की गई। इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज से फारिग होकर मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले तलबा को भी इस मौके पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर इंपीरियल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर KB बशीर अहमद ने अपने खिताब में कहा कि 2015 से शुरू होने वाले इस कॉलेज का क़याम समाज की खिदमत के लिए अमल में लाया गया है। आज इस कॉलेज में मुनासिब फ़ीस पर बेहतरीन तालीम दी जा रही है, जिस पर हमें खुशी है। समाज में तालीम के नाम पर जो कारोबार हो रहा है वो इंपीरियल कॉलेज में नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ खिदमत का मरकज़ है जहाँ समाज के लिए बेहतरीन नस्ल तैयार की जा रही है। इस मौके पर मल्लान एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और MG ग्रुप्स के MD इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम ने अपने खिताब में कहा कि इंपीरियल कॉलेज की कामयाबी महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अनथक मेहनत और जदोजहद का नतीजा है। इंपीरियल एजुकेशन फाउंडेशन के तहत डिग्री कॉलेज के क़याम का ऐलान किया गया, जो बाअस फ़ख्र है। तालीमी इदारों में दाखिला लेते वक्त मुसलमानों का फ़ीस के मामले में हिचकिचाहट करना नाकाबिल कबूल है। तालीमी इदारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारते हैं और ऐसे इदारों की हिमायत ज़रूरी है। वालिदैन को अपने बच्चों से जुड़े रहना चाहिए, जो असातिज़ा और इनके दोस्तों के ज़रिए से ही मुमकिन होता है। तलबा को ख़ुद भी अपडेट रहने की ज़रूरत है, तभी कामयाबी मुमकिन है। बच्चों को निसाबी तालीम के साथ साथ दीगर हुनर सीखने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए मल्नाड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मातहत चलाए जा रहे मल्नाड स्किल डेवलपमेंट सेंटर में सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि इंसानियत सबसे आला है और इसके लिए काम करना चाहिए। तलबा को सवालात करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब तक तलबा में जानने और सवाल करने का मादा पैदा नहीं होता वो अपनी फ़िक्र को कुशादा नहीं कर सकते। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर सैयद वहीद अड्डू ने अपने खिताब में कहा कि शहर में इंपीरियल कॉलेज का क़याम और इसकी खिदमत काबिल फ़ख्र हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ज़्यादा फ़ीस लेने वाले कॉलेज ही अच्छे होते हैं, लेकिन हकीकत में मियादी तालीम देने वाला इदारा ही बेहतरीन है। कौम का ताउन ना हो तो तालीमी इदारे तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा तहजीब व सकाफ़त की अलामत बन रहे हैं, जो पूरी कौम के लिए बाअस फ़ख्र है। सदारती खुतबे में इदारे के चेयरमैन इकबाल हबीब सेठ ने कहा कि हमारे कॉलेज से जो तलबा इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाब होते हैं, ये सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए बाअस फ़ख्र है। आने वाले दिनों में हम इस इदारे के तहत डिग्री कॉलेज कायम करने जा रहे हैं, जिससे तलबा को महफूज माहौल में मियारी और बेहतरीन तालीम दी जाए। इस जलसे में कॉलेज से फारिग होकर आला तालीम हासिल करने वाले तलबा, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA ग्रेजुएट्स और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल थे, उन्होंने यहाँ की तालीम की तारीफ़ की और बताया कि इनकी बुनियादों को मजबूत करने में इंपीरियल कॉलेज का अहम किरदार रहा है। इस मौके पर कॉलेज के ट्रस्टी और सहाफ़ी मुदस्सिर अहमद को कर्नाटका उर्दू अकेडमी के अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की गई, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल कलीमुल्लाह खान ने सालाना सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश की और इसके अलावा मेहमानों का इस्तकबाल किया। साल 2024-25 के पीयूसी साले दुआम में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को नकद इनामात से नवाजा गया और कॉलेज के तदरीसी अमले को भी मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इंपीरियल फाउंडेशन के ट्रस्टी अब्दुल अजीज़ भैया, खादर बादशाह, हाजी सेठ वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। एग्ज़ाम करके बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स आके हैं, हमें खुशी होती है। पहले जो 25-30 साल पहले हमारे शिवमोगा में कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, आज कितने हैं, लेकिन अब जो हमारा एनकरेजमेंट मिलना है इंस्टीट्यूशंस को, मेहरबानी करके जो होम है, जो मुस्लिम इदारे हैं, इनको अपने सपोर्ट करना। इवन 100% रिजल्ट देने के बावजूद हमारे बच्चे दूसरे जगह जाके हमें 35 से 40 हज़ार फीस रखे तो भी हमारे पास आके 5,000 कम करो, 10,000 कम करो, ओके प्रॉब्लम नहीं, 5,000 भी करेंगे, 10,000 भी करेंगे, लेकिन जितना स्ट्रेंथ आना था उतना नहीं आ रहा है। लेकिन वो गए कौमों के इंस्टीट्यूशन में जाके 1 लाख, 1.25 लाख इतना अमाउंट देके वहाँ जाकर पढ़ रही है, और रिजल्ट्स देखें तो हमारे से कम। हमारा इस साल साइंस में एक बच्चा फेल हुआ है 99%,
कॉमर्स में 100% रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन भी बेहतरीन रिजल्ट्स दे रही है। उसके बावजूद हमारे खून के बच्चे हमारे कॉलेजों में नहीं आ रहे। ये क्या होता है, जो आइंदा इंस्टीट्यूशन करने वालों को इंटरेस्ट नहीं रहता, तब हर एक चीज़ को दूसरे जगह जाके आप खड़ना पड़ता है। मेहरबानी से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, आप अपने दोस्त अहबाब को सबको बोलो, जब हमारे इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है, रिजल्ट बेहतरीन मिल रहा है, क्या वास्ते हमें हमारे इंस्टीट्यूशन में नहीं जमा। यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट्स जो यहाँ से ख़त्म हो करके जा रहे हैं और नए ज्वाइन हुए हैं और ऑलरेडी फर्स्ट पीयूसी से सेकंड पीयूसी को ऑलरेडी प्रमोट हो गए हैं, आप सब लोगों को मुबारक हो एंड वेलकम यू ऑल। और ये मौका देने का इंपीरियल कॉलेज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कई बात परसेंटेज की आपके प्रिंसिपल ने बताया और हम देख भी रहे हैं, साइंस में 99, कॉमर्स में 100%। सुभान अल्लाह, एक ऐसा मार्का है, ऐसा नहीं है कि ये इतनी आसानी से आया। जो भी आप अपनी मेहनत इसमें अपना टाइम एफर्ट जो डालते हैं, ये अगर हम लोग इसको वो बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट में नापें, तो आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाएंगे और मोल भी नहीं बन पाएंगे। इतना एफर्ट होता है कोई भी इंस्टीट्यूशन का आगे लेके चलने का। बहरहाल मैं यहाँ से जो पास होके जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं उनको विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। और यहाँ पर जो आए हैं स्टूडेंट्स, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। और इस कॉलेज को थोड़े बहुत अरसे से मैं भी जानता हूँ, इवन ऑन जब इस्टेब्लिश हुई है ये कॉलेज। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, बीइंग इन दिस एजुकेशन फील्ड, सर आपने 2015-16 में स्टार्ट किया। ये शिमोगा की पहली कॉलेज थी ना सर? ये शिमोगा की पहली पीयू कॉलेज थी जो एक कम्युनिटी के लिए, ये ओल्ड शिमोगा के लिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की पहली शिमोगा की कॉलेज। और बार बार मैं कहता हूँ लोगों को जब भी, और मेरा ये बर्निंग डिज़ायर है कि 10 साल से हम कॉलेज की हद तक रहे, पर आज आपके चेयरमैन साहब ने एक हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी, ये कहते हुए कि अगले साल ये डिग्री कॉलेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फजर को सो कर दी, बच्चे फजर की नमाज़ पढ़ो, फजर की नमाज़ पढ़ो, थोड़ा देर जो है चाय पिए से मसरूफ़ है के बाद में अखबार पढ़ो। गैरा के बच्चे, हर गैर का बच्चा अखबार पढ़ता। अखबार में क्या है? जनरल नॉलेज, दुनिया के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं। अखबार पढ़ना ज़रूरी है आज के माहौल में। एक अखबार पढ़ने की आदत डालो घर के अंदर। आज गैरा के बच्चे इम्प्रूवमेंट होने का असल सबब जो है अखबार। जब तक हमारे कौम के अंदर मीडिया को देखने की और जो है पॉलिटिकल लेवल की जानकारी हमारे वास्ते ज़रूरी है, तो मैं सब सियासत में होकर को बोल रहा नहीं, मगर जानकारी रखना, सियासत की भी जानकारी हमने आज के ज़माने में रखना बहुत ज़रूरी है। अखबार पढ़ो, सियासत पढ़ो, बाद में जो है जो भी तालीमी दुनियाई तालीम है उसका भी देखो, आगे का मुस्तकबल संवारने की कोशिश करो। बच्चे जितने भी ड्रॉप आउट हो रहे उनको रोकने की कोशिश करो। और जहाँ तक हो सका, मैं ये कॉलेज में आकर बहुत खुशी की भी हमना बात करने के वास्ते बहुत से जगह मिलती, मगर ऐसी जगह बहुत कम मिलती। मैं पूरी शिमोगा की मेरी सियासी ज़िंदगी में 25-30 साल से मैं सियासत में आया हूँ। आज पहली बार मैं ये कॉलेज के अंदर मुसलमानों की आकर बात करने का मुझे मौका मिला, इससे मैं बहुत खुश हूँ। Myself, no, I'm Mrs. Fatiha Kaunen.
and Rahul Beg is my husband. So before I used to recognize as daughter of Muhammad Rafiullah. So just I want to say, I didn't join this college by my choice. I joined this college with my father's choice. And I was like, I don't want to study here, I want to study in JNM, that's it or something, because the uniform is pant, shirt and blazer. And here, see the uniform which I used to wear in my Kidwa English school. So later everyone used to say, why not joining Imperial College? You can select some other college also. And you can search in YouTube that there was a first interview where sir asked us what you want to become. So my answer was engineer. But that was not my choice. That was my father's choice. So again I choose my choice, that is the medical field, and I studied diploma in physiotherapy in Surgery Hospital, and now I am achieving this place. Before few years, I stood at the same stage and I was to do anchoring. And at that time, our principal Nikhat ma'am used to say, Betu, aaj tumhe welcome karni. You have to achieve the thing that people should call you and honor you. So Alhamdulillah, I got that place. And The only thing is, it's not a school, their teachers are like a family members. When I studied there, when I studied here, I felt the same like I was not in the school or college. It felt like I am in my family. They are my family members, they are my fathers and mothers. In my school also, there were great teachers, they helped me through it. Today I am standing here. It's all because of my foundation that I built in Al Habib School. So please, don't go to the higher infrastructures, better infrastructures and good schools, good looking schools. No, there is nothing in big infrastructure and good infrastructure. There is everything in talented person. From whom you learn is important, not from where you learn, that is important. You understand? You should know that. You have here, the results are here. They have shown this year. They are the top 4 college in here, being in 10 years span. There are many great colleges with great infrastructure, with great sports and all everything, but they are not in the league also. You should be grateful. You have the facilities for hijab, you have facilities for namaz. You can protect your religion being here. So don't waste your money on big infrastructures and big good schools and all. They just consume your money and you won't be having any skills at the end of your academic years. I am Dr. Ashia Khanam, daughter of Imtiaz Khan. I just completed my MBBS. I am about to start my new journey of healing. Like from 11th next month I will be an intern, and I hope I do well in my future. I just want to tell students, like once you get out of this college, like this is one community. Once you get out from here, you will see the world. You will meet many people from like other language, other community, other society. Like when you are here, just build yourself that you are gonna do. You're gonna interact with people. Just learn how to interact. Just learn how to talk Kannada first, okay? In Karnataka, it's very important to know Kannada.